हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद न्यू पार्ट ऑफ मिस्टर लिपस्टिक और ये मिस्टर लिपस्टिक का 7th पार्ट है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, आप मेरे चैनल पे इस ड्रामे की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आपको वहाँ पर सारे ही एपिसोड एकदम सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। एंड हाँ, इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये मेरा सेकंड चैनल है तो प्लीज गाइस जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे फर्स्ट चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे और रोमांटिक ड्रामास का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काओ कुमारिका के घर जाता है और वो कुमारिका से अपनी कंपनी के ब्रांड का प्रेजेंटर बनने के लिए बोलता है। तो कुमारिका पहले काओ के साथ काम करने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब चीजों के लिए फिट हूँ। बट थोड़ी ही देर में काओ जब उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो उसके साथ काम करने के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ टुल भी कुमारिका के पेरेंट्स को कुमारिका को काओ की कंपनी में काम करने के लिए कन्विंस कर ही देता है। और कुमारिका के पेरेंट्स टुल से कहते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुमारिका ये जॉब करना चाहती है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, बस पूरा डिसीजन कुमारिका का होना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद कुमारिका भी अपनी मॉम डैड के सामने आकर बैठ जाती है। कुमारिका का काओ के साथ काम करने से उसके मॉम डैड को तो कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन उसके भाइयों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो तो बस यही चाहते थे कि कुमारिका काओ से दूर रहे। और तो ये बात समझ जाता है, इसीलिए वो उसके दोनों भाइयों को बाहर लेकर आता है और उन दोनों को भी कन्विंस करता है कि वो कुमारिका को काओ के साथ काम करने दे। लेकिन उसके भाई बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उसको कहते हैं कि हमको काओ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, हमारी बहन बहुत ही भोली है और काओ बहुत ही चालाक है। तो उसके बाद टुल कुमारिका के भाई से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस पे हमसे ज्यादा फायदा कुमारिका को होगा और बाकी कुमारिका हमारे साथ काम करने के लिए मना करेगी तो हम उसे फोर्स भी नहीं करेंगे, बाकी सारा का सारा डिसीजन उसका होगा। बस तुम एक बार उसे अलाउ तो कर दो हमारे साथ काम करने के लिए, और वैसे भी अगर वो हमारे साथ हमारे ब्रांड को प्रमोट करेगी तो इससे तो उसी का फायदा है ना, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। टुल की ये सब बातें सुनकर कुमारिका के भाई उसकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं। जिधर काओ और टुल कुमारिका और कुमारिका के पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं उनके साथ काम करने के लिए, तो दूसरी तरफ उनके पूरा स्टाफ उनका वेट कर रहा होता है और मीटिंग को स्टार्ट होने में काफी देर हो जाती है। मीटिंग में बैठे लोग वैसे पूछने लग जाते हैं कि क्या हो गया, काओ को इतनी देर क्यों लग गई है, क्या सब कुछ ठीक तो है ना, हमें मीटिंग पोस्टपोन तो नहीं करनी पड़ेगी। तो तभी वे बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमें मीटिंग पोस्टपोन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आजकल आपको पता है ना कि कितना ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है, काओ पक्का ट्रैफिक में ही फंस गया होगा। वो सभी वे की बात मानते हैं और दोबारा से काओ का वेट करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर टुल आ जाता है तो वे भाग कर टुल के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुम इतनी देर में क्यों आ रहे हो, तुमको तो टाइम की कुछ अहमियत ही नहीं पता है, काओ कहाँ रह गया। तो टुल उसको बताता है कि काओ आई थिंक ट्रैफिक में फंस गया है, काफी टाइम हो गया है, इसीलिए हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो वे टुल की बातों को मानने से मना कर देती है और सभी के सामने ये अनाउंस कर देती है कि हम इस मीटिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं। वे की ये बातें सुनने के बाद टुल वे के सामने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, सभी अपना टाइम निकाल कर इस मीटिंग के लिए आए हैं और तुम मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहती हो, थोड़ी देर तक रुक जाओ, काओ आने वाला होगा, तब तक हम मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद वे टुल से गुस्सा होते हुए बोलती है कि अच्छा अगर तुम चाहते ही हो कि हम इतने जल्दी अपनी कंपनी की प्रेजेंटर को इंट्रोड्यूस कर दे तो मैं कर लूंगी, इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वे की ये सारी बात सुनने के बाद टुल को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उनकी कंपनी की प्रेजेंटर तो कुमारिका बनने वाली थी और वो तो अब तक यहाँ पर आई भी नहीं थी, तो अब वे किसको इंट्रोड्यूस करने वाली थी। तो उसके बाद वे सबके सामने अनाउंस कर देती है कि अब हमारी कंपनी के न्यू प्रेजेंटर का आप वेलकम कीजिए। और जैसे ही गेट खुलता है तो वहाँ पर से एंट्री होती है फीफी की। तो उसके बाद वे पूरे स्टाफ को बताती है कि फीफी ही उनकी कंपनी की प्रेजेंटर बनेगी। फीफी को देखकर टुल बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फीफी से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी। तो वे बोलती है कि फीफी में कमी किस चीज की है, वो हमारी कंपनी की प्रेजेंटर बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। और सभी स्टाफ मेंबर को भी ऐसा लगता है कि फीफी उनकी कंपनी की प्रेजेंटर बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ वे ने भी सभी स्टाफ मेंबर को अपना वोट फीफी को ही देने के लिए कहा होता है और ये सब देखकर ही पूरा स्टाफ चाहता था कि उनकी कंपनी का नेक्स्ट प्रेजेंटर फीफी ही बने। और जब ये सब चल ही रहा होता है तो थोड़ी देर पर वहाँ पर काओ आ जाता है। जैसे ही फीफी काओ को देखती है तो वो काओ पर जाकर चिपक जाती है और उससे कहती है कि काओ तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी कंपनी की प्रेजेंटर बनूं, तो देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऑडिशन देने के लिए। तो फीफी की बात सुनने के बाद काओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फीफी से कहता है कि आई एम सॉरी, तुम ये क्या कह रही हो।
तो फीफी कहती है कि काओ तुम भूल गए हो क्या, तुम ही तो चाहते थे कि मैं इस कंपनी की प्रेजेंटर बनूं। तो उसके बाद काओ हल्के से टुल की तरफ देखता है तो टुल उससे इशारा करता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो खुद ही शॉक हो गया हूँ। तो उसके बाद काओ को समझ में आता है और वो फीफी से कहता है कि आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी वहाँ पर कुमारिका अपनी एंट्री मारती है और काओ फीफी से अपना हाथ छुड़वाता है और कुमारिका को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है और कहता है कि नाउ वेलकम हमारी कंपनी की न्यू प्रेजेंटर का। और कुमारिका को देखकर भी पूरा स्टाफ इम्प्रेस हो जाता है और इसीलिए सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कुमारिका को चुने या फीफी को चुने। इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि पहले वो उन दोनों की ही परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन दोनों को वोट करेंगे। थोड़ी ही देर में काओ, टुल और वे आपस में बात करते हैं तो टुल वे से कहता है कि तुमको फीफी को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। तो वे कहती है कि फीफी में क्या कमी है, वो भी एक न्यू कमर है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो टुल कहता है कि ओके ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें फीफी को चुनने से पहले एक बार हमसे भी तो पूछना चाहिए था ना, तुमको नहीं लगता अगर तुम हमें बता देती तो हम कुमारिका को तो नहीं बुलाते एटलीस्ट। तो वे कहते हैं कि अच्छा तुमने कुमारिका को बुलाया तो उससे पहले तुमने इस बारे में मेरे से डिस्कस किया, जब तुमने मुझसे डिस्कस नहीं किया तो मैं तुमसे डिस्कस क्यों करूँ। तो वे की बातें सुनने के बाद काओ बोलता है कि कुमारिका को इस कंपनी का प्रेजेंटर बनाने का आइडिया मैंने ही टुल को दिया था, इसमें टुल की कोई भी गलती नहीं है। तो उसके बाद वे भी उनसे कहती है कि फीफी को इस कंपनी का प्रेजेंटर बनाने का आइडिया मेरा नहीं था बल्कि किसी और का था। और वे की ये सब बातें सुनने के बाद काओ समझ जाता है कि इस सब के पीछे उसकी मॉम का हाथ था, क्योंकि वो ही चाहती थी कि कुमारिका इस कंपनी की प्रेजेंटर ना बने। दूसरी तरफ कुमारिका और फीफी जब साथ में बैठे होते हैं तो कुमारिका के हाथ कांप रहे होते हैं। ये सब देखकर फीफी कुमारिका से कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें ऑडिशन देने में डर लग रहा है क्या। तो कुमारिका कहती है कि नहीं, मुझे तो ऑडिशन देने में कुछ भी डर नहीं लग रहा है, बस मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। तो फीफी कहती है कि हाँ ऐसा तो होता ही है क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम ऑडिशन दे रही हो ना। अब मेरा तो क्या है कि मैं बचपन से ही ऑडिशन देती आ रही हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। अगर तुमको इतना ही डर लग रहा है तो तुम एक काम करो ना कि तुम ये ऑडिशन ही मत दो, पहले ही इस ऑडिशन से बैकआउट कर दो, क्योंकि मैंने कितनी ही लड़कियों को देखा है कि वो इसी तरीके से डरते हुए ऑडिशन देती है और लास्ट में सब कुछ खराब कर देती है, उसके बाद सभी के सामने उनका बहुत ही मजाक उड़ता है। तो फीफी की ये सब बातें सुनने के बाद कुमारिका कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से इस ऑडिशन से बैकआउट कर लूंगी, बैकआउट करना मेरी फितरत नहीं है। और उसके बाद कुमारिका कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो एक काम करो कि तुम भी इस ऑडिशन से बैकआउट कर लो, अगर मेरे साथ कोई कंपटीशन करने वाला रहेगा ही नहीं तो उन्हें मुझे ही चूज करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ऑडिशन देना ही नहीं पड़ेगा। कुमारिका की ये सब बातें सुनकर फीफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट कुमारिका को पता था कि अगर वो फीफी के सामने कुछ और देर तक ऐसी बैठी रहेगी तो वो इसी तरीके से उसे डिमोटिवेट करती रहेगी, इसीलिए वो वहाँ पर से उठकर चली जाती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपने आप से ही बोलती है कि इस लड़की में पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है, ना ही उस पर शक्ल है और ना ही अकल, फिर भी मुझे बोल रही है कि मैं इस कंपटीशन से बैकआउट कर लूं। मैं यहाँ पर बैकआउट करने के लिए थोड़ी आई हूँ, देख लेना इस बार तो मैं ऑडिशन को पास कर ही रहूंगी। और ऐसा कहने के बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वे आती है और वो बस वेट कर रही होती है कि कब कुमारिका बाहर आए और कब वो उसे डिमोटिवेट करे ताकि वो इस ऑडिशन से बैकआउट कर ले। और थोड़ी ही देर में जैसे ही वहाँ पर कुमारिका आती है तो वे कुमारिका से कहती है कि क्या तुम भी इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। तो कुमारिका कहती है कि I'm सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वे कुमारिका से कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गई, तुम भूल गई हो क्या, हम कितनी ही टाइम मिले हैं। तो कुमारिका कहती है कि हाँ अब मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो। तो उसके बाद कुमारिका वे को बताती है कि काओ उसके घर पर आया था और वो चाहता था कि कुमारिका इस कंपनी की प्रेजेंटर बने। ये सब सुनकर वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और उसके बाद कुमारिका से कहती है कि अच्छा इसका मतलब कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होगी ना, क्योंकि आज तक हमारी कंपनी में जितने भी प्रेजेंटर बने हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थे। बट अगर काओ ने तुम्हें चूज किया इसका मतलब कि तुम सच में इस कंपनी के प्रेजेंटर बनने के लायक होगी। चलो ऑल द बेस्ट तुम्हारे ऑडिशन के लिए। और ऐसा कहने के बाद वे वहाँ पर से चली जाती है। कुमारिका वे का ये सब बिहेवियर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलने लग जाती है कि उस दिन तो ये मेरे से बड़े बदतमीज तरीके से बात कर रही थी, आज इसको क्या हो गया, इतने प्यार से क्यों बात कर रही है मुझसे। तो उसके बाद फीफी भागकर वे के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमको पता था कि कुमारिका भी यहाँ ऑडिशन देने के लिए आने वाली है। तो वे कहती है कि हाँ मुझे पता था। उसके बाद फीफी उसके सामने रोने लग जाती है और उससे कहती है कि जब तुमको पता था कि कुमारिका भी यहाँ ऑडिशन देने के लिए आ रही है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर जजेस ने उसे सेलेक्ट कर दिया तो मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी काओ के सामने। और वैसे भी तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे इस कंपनी का प्रेजेंटर बनाओगी। अब तुम्हारे प्रॉमिस का क्या हुआ। मैं नहीं चाहती कि मैं सभी जजेस और काओ के सामने बेइज्जती फील करूँ, तुम कुछ तो करो वे। और ऐसा ही कहकर फीफी वे को परेशान करने लग जाती है। फीफी की इतनी सारी बातें सुनने के बाद वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फीफी को चुप होने के लिए कहती है। और उसके बाद फीफी से कहती है कि कुमारिका तो प्रोफेशनल भी नहीं है और तुमने तो कितनी बार ऑडिशन दिए, तुम एक बार भी इस ऑडिशन को पास नहीं कर सकती हो क्या।
तुम्हें बस एक ऑडिशन ही तो पास करना है, और वैसे भी तुमने आज से पहले कितने सारे ऑडिशन दिए हैं। तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जजेस भी हमारे साथ हैं। मैंने अपने सारे स्टाफ को कहा है कि वो तुम्हारे लिए ही वोट दे, इसीलिए सभी तुमको वोट देंगे, पर तुम कुछ गलती मत कर देना अपने तेज दिमाग को यूज करते हुए। जैसे ही फीफी वे की ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में फीफी और कुमारिका को उस कंपटीशन के रूल समझाए जाते हैं, जिसमें उनको बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट है अपने आप को तैयार करने के लिए, और उन दोनों को अपने ही आप खुद ही मेकअप करना होगा और खुद ही अपने लिए ड्रेसेस भी चूज करनी पड़ेगी, और वो 30 मिनट से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। और तो और जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स उनको यूज करने पड़ेंगे वो उन्हीं के कंपनी के होंगे, और अगर उन दोनों में से किसी ने भी बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये सब उनको समझाने के बाद वो वहाँ पर से चले जाते हैं, और फीफी और कुमारिका के बीच में टकरार तो ड्रेस सिलेक्शन से ही स्टार्ट हो जाती है। फीफी जैसे ही ड्रेस कलेक्शन के पास जाती है तो वो कुमारिका को एक भी ड्रेस नहीं चूज करने देती है। जितनी भी ड्रेसेस कुमारिका चूज करना चाहती है वो कुमारिका को वहाँ पे से धक्का मारकर भगा देती थी, और तो और वो कुमारिका को ड्रेसेस के सामने भी नहीं आने दे रही थी। पर थोड़ी ही देर पे जैसे ही कुमारिका वहाँ पर आती है तो फीफी अपने लिए तो अपनी मनपसंद की ड्रेस चूज कर लेती है, और जितने भी बाकी बचे हुए कपड़े होते हैं वो उन सभी को नीचे गिराती है और अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचल देती है, और इसी तरीके से वो कुमारिका को बहुत ही ज्यादा परेशान भी करती है। बट खुशकिस्मती से वहाँ पर एक ड्रेस बची होती है जो कि कुमारिका के नसीब में आ जाती है, और उसके बाद कुमारिका डिसाइड करती है कि वो उसी ड्रेस को पहनेगी। थोड़ी ही देर बाद फीफी और कुमारिका दोनों के दोनों अपना मेकअप करना शुरू कर देते हैं। फीफी को उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं, इसीलिए वो अपने बैग से चुप कर एक दूसरी कंपनी की लिपस्टिक निकालती है और उसी को लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में बारी आती है ऑडिशन देने की, और सबसे पहले ऑडिशन देने के लिए भी फीफी ही जाती है। और कहते हैं ना कि इंसान के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और उसी तरीके से फीफी को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, और उसकी परफॉर्मेंस जजेस को कुछ खास अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन उसको देखकर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं, क्योंकि फीफी एक्शन से कुछ ऐसे हिसाब के कर रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कंपनी के प्रेसिडेंट का ऑडिशन देने नहीं बल्कि किसी डांस कंपटीशन का ऑडिशन देने के लिए आई हो। फीफी को देखने के बाद वे हंसने लग जाती है और टुल से कहती है कि देखो तुम्हारी बहन कितनी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है, और मुझको तो ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी के लिए फीफी एकदम परफेक्ट है। तो उसके बाद टुल वैसे कहता है कि तुमने सच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया, तुम्हें मेरी बहन को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, और मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा ही होगी ना, और ऐसे ही तुम कभी भी किसी को प्रमोट तो नहीं कर सकती हो। और थोड़ी ही देर बाद बारी आती है कुमारिका की ऑडिशन देने की। उसके बाद वो जैसे ही जजेस के सामने जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस भी फील होती है, लेकिन वो फुली कॉन्फिडेंस के साथ जाती है, और सभी जजेस को कुमारिका की कामनेस बहुत ही अच्छी लगती है, और जिस तरीके से वो जजेस के सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है ये सब देखकर जजेस बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। बट फीफी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कुमारिका से बहुत ही जलन भी होती है। कुमारिका की परफॉर्मेंस देखने के बाद टुलवे से बोलता है कि अब तुमने देख लिया ना कि क्यों हमने कुमारिका को सिलेक्ट किया था, वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, और उसके बाद इसी तरीके से वो कुमारिका को चीयर भी करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में बारी आती है डिसीजन की, तो डिसीजन में ये पता चलता है कि कुमारिका और फीफी के बीच पे टाई हुआ है। तो ये सब सुनने के बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब जो भी डिसीजन होगा वो पूरा स्टाफ तय करेगा कि फाइनली कौन इस कंपनी का प्रेजेंटर बनेगा। तो जब वे सुनती है कि फीफी और कुमारिका के बीच में टाई हुआ है तो वो बोलती है कि क्या एक वोट मैं भी कर सकती हूँ, तो टुल उसे वोट देने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वे वोट देगी तो वो पक्का बेईमानी से फीफी को ही जिताएगी। तो उसके बाद सारे स्टाफ आपस में डिसाइड कर ही लेते हैं कि वो फीफी को ही जिताएंगे, लेकिन तब तक वहाँ पर भागकर एक लड़का आता है और वो उन सभी को बताता है कि इस ऑडिशन में एक चीटिंग हुई है। तो काऊ से बोलता है कि कैसे चीटिंग और क्या हो गया। तो उसके बाद वो सभी को बताता है कि एक्चुअली इस ऑडिशन में किसी एक कंटेस्टेंट ने हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं था, और वो कंटेस्टेंट कोई और नहीं है बल्कि उस कंटेस्टेंट का नाम है फीफी। और इसी तरीके से फीफी की चोरी पकड़ी जाती है और वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देती है। और फीफी तो चाहती थी कि वो इस ऑडिशन को पास कर दे और उसके बाद वो काऊ की कंपनी में काम करे और बस उसी के साथ रहे, लेकिन उसके सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से वो फीफी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और कुमारिका को कंपनी का प्रेजेंटर बना देते हैं। दूसरी तरफ फीफी और कुमारिका रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो फीफी को बताती है कि वो ये
ऑडिशन जीत चुकी है। सो कुमारिका जैसे ये सुनती है तो वो वहाँ पर से जाने वाली होती है, तभी फीफी उसके सामने भाग कर आती है और उससे बोलती है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं बेस्ट हूँ और तुम मुझसे दूर ही रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी कहाँ होती है, तुम्हें हमेशा मेरे हर मसले में टांग अड़ानी ही होती है। तो तुमने आज देख ही लिया ना कि कौन बेस्ट है, अब मैं बनूंगी इस कंपनी की प्रेजेंटर। ये सब सुनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होगी ना। ओह आई कैन अंडरस्टैंड। तो जब फीफी इसी तरीके से कुमारिका को ताने मार रही होती है तभी वहाँ पर वे आ जाती है। तो कुमारिका वे को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों के दोनों उसे ताने मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो वहाँ पर से जाने वाली होती है। तब तक वे उसको रोक देती है और उससे कहती है कि तुमको मीटिंग रूम में सभी बुला रहे हैं। तो वे की ये सब बातें सुनने के बाद फीफी बहुत ही शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि अगर कुमारिका को मीटिंग रूम में बुला रहे तो मेरा क्या हुआ। तो उसके बाद वे फीफी से कहती है कि फीफी अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। और वो कुमारिका को अंदर जाने के लिए कहती है। और उसके बाद कुमारिका जब वहां पर से चली जाती है तो फीफी वैसे बोलती है कि ये सब क्या हो गया, मैं इस कंपनी की प्रेजेंटर बनने वाली थी ना, तुमने तो कहा था कि मैं बनूंगी, तो तुमने इस कुमारिका को अंदर क्यों भेजा। तो उसके बाद वे फीफी से कहती है कि जब तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है तो तुम्हें उसका यूज करने की क्या जरूरत होती है, तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। तुमको पता था ना कि तुम इस कंपटीशन में सिर्फ इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, तो तुम्हें बाहर के प्रोडक्ट यूज करने के लिए किसने कहा था। तो फिर उसके बाद फीफी कहती है कि हाँ मैंने बाहर के प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया। तो उसके बाद वे उससे बोलती है कि इस बार में मुझे ही नहीं पता बल्कि हमारी कंपनी के हर किसी मेंबर को पता है, क्योंकि जिस कमरे में तुम अपना इतने शान से मेकअप कर रही थी ना उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी लग रखा था। सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, अब यहाँ पर रोती रहो। और ऐसा ही कहकर फीफी भी वहाँ पर से चली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।